शुरुआत करते हैं फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन की। देखिए आज जो पहली बड़ी खबर है हम सबके सामने, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आज सबसे पहले खबर IC 814 वेब सीरीज पर शुरू हुई नई कंट्रोवर्सी की है। क्या इस वेब सीरीज में ISI की साजिश को कम करके दिखाने की कोशिश हुई है? क्या वेब सीरीज में विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों को नरम दिखाने की कोशिश हुई है? दो चश्मदीदों की जुबानी, रील वर्सेस रियल की यह कहानी फिक्र के लेंस से देखेंगे। इसके बाद फिक्र का फोकस यूपी के बुलडोजर फाइट पर होगा, जिस पर यूपी के दो दिग्गजों में जबरदस्त जुबानी टक्कर हुई है। आमने सामने थे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। इसके बाद कैसे भेड़िया, DNA और टीपू सुल्तान जैसे कीवर्ड्स का प्रयोग हुआ, यह तो देखना बनता ही है। और फिक्र में ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर से चीन को सेमीकंडक्टर वाला चैलेंज कैसे दिया, तस्वीरों के साथ पूरा विश्लेषण होगा। इसके बाद कंगना रनौत की फिक्र बढ़ाने वाली खबर होगी। उनकी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। फिल्म के अटकने की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर वाली चुनावी यात्रा दिखाएंगे। घाटी पहुंचकर आज उन्होंने बीजेपी और RSS पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर कैसे पुरानी पैकेजिंग वाला कटाक्ष किया, जरूर देखेगा। और फिर एक राजनीतिक फाइल हरियाणा की भी खुलेगी। राहुल गांधी ने यहां विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के जरिए बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने विनेश और बजरंग को क्या ऑफर दिया है, इसका जवाब मिलेगा जरूर। एक बड़ी खबर दिल्ली से है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। LG को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। इस पर भी सियासी कलेश शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र की पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में पूजा खेडकर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी होने की आशंका जताई है। पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 और 23 के दौरान 2 दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए थे। फिक्र का पहला फोकस सत्य घटना पर आधारित एक वेब सीरीज है जो बीते एक हफ्ते से देश में बड़े विवाद का विषय है। इस वेब सीरीज का नाम है IC 814 द कंधार हाईजैक। नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस वेब सीरीज से जुड़ा पहला विवाद तो यही है कि इसमें आतंकियों के हिंदू नाम क्यों रखे गए हैं। आतंकियों के भोला और शंकर हिंदू नाम वाले इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा था। यह मामला इतना बढ़ चुका था कि नेटफ्लिक्स को IB मिनिस्ट्री से समन जारी हुआ। फिर जाकर नेटफ्लिक्स ने इसमें बड़े बदलाव किए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वेब सीरीज का अब जो डिस्क्लेमर देख रहे हैं वो इसी बदलाव के बाद का है। अब आते हैं वेब सीरीज से जुड़े आज के एक दूसरे नए मुद्दे पर। इस वेब सीरीज को लेकर एक बहस यह भी है कि फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है, यानी कि जिसे फैक्ट कहा गया है वो फिक्शन जो है काफी हद तक बनता जा रहा है। इस हाईजैक के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के ISI के रोल को बेहद हल्का करके दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या वाकई ऐसा है? हमारे कई दर्शकों ने भी यह वेब सीरीज देखी होगी या देखने का मन बना रहे होंगे। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है उसे ही अंतिम सत्य आप मान भी सकते हैं। तो आज हम आपको इस विमान हाईजैक की एक एक सच्चाई बताएंगे और IC 814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज की स्क्रिप्ट को सत्यता की कसौटी पर कसते चले जाएंगे। आपको इस हाईजैक को 2 हिस्सों में देखना होगा। देखिए, पहला हिस्सा यह है कि विमान के अंदर का उस वक्त विमान में सवार यात्रियों में से 2 लोगों ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक है पूजा कटारिया, जिन्होंने हमें बताया कि विमान के अंदर 2 आतंकियों को बाकी के 3 आतंकी हमेशा शंभू और भोला कहकर ही पुकारते थे। आतंकियों में एक बर्गर भी था और पूजा के अनुसार वो यात्रियों से काफी फ्रेंडली था। एक आतंकी का कोड नेम डॉक्टर था जो यात्रियों से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहता था। सुनिए उनकी बातचीत। इनमें भोला शंकर कौन है जो उस वक्त? ये शंकर एंड ये भोला, ये इसी कोड वर्ड में आपस में बात करते हैं। हाँ जी, वो बोलते ही थे कि भोला को बुलाओ, शंकर को लेके जाओ पीछे, ऐसे ही बात करते थे। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 5 यही नाम थे चीफ, और जो भी मूवी में बिल्कुल
सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है, सेम वही दिखाया है जो हुआ था। डॉक्टर था ये बहुत एजुकेटेड लग रहा था। इसने बहुत 2-3 बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, काफ़ी 1-1 घंटे की स्पीच दी कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए। एक्चुअली जो बर्गर था ये वाला, ये थोड़ा फ्रेंडली था, ये सबसे बातें कर लेता था। तो मैंने भी उससे ऐसे ही बोला कि कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उसने फिर वहीं पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया और उसने फिर अपने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो मुझे गिफ्ट की। ये है वो शॉल। यानी बर्गर नाम से जो हाईजैकर था उसने शॉल गिफ्ट किया हाँ आपको? जी, हाँ जी, उसने ओढ़ी हुई थी और वही शॉल मुझे गिफ्ट की। इस पे लिखा भी है टू माय डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड, ये सब लिख के दिया गया। हाँ जी। IC 814 की यात्री और हाईजैक की चश्मदीद पूजा कटारिया के अनुसार वेब सीरीज में जो दिखाया गया है रियल में कंधार एयरपोर्ट पर हूबहू वैसा ही हुआ था। लेकिन TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाली दूसरी शख्सियत हैं IC 814 के चीफ केबिन क्रू रहे अनिल शर्मा। इन्होंने हमें बताया कि उनके साथ जो कुछ भी विमान के केबिन में हुआ था उसको वेब सीरीज में तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। जहां आपको सच्चाई से वो जोड़ना था, कनेक्शन आपने जोड़ दिया, फुटेज दिखा दी, ये कर दिया, कैप्टन का नाम जरा सा बदला, बाकी सबका बदल दिया। तो ये सब हजम करना मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ऑल दैट। उनका जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हुए थे उनसे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एंड मतलब इन लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा फिक्शनलाइज करने की कोशिश करी। अब आपको दो पर्सपेक्टिव्स हमने इसमें दिखा दिए हैं, एक पूजा कटारिया और एक जो चीफ केबिन क्रू रहे वहां पर, उन्होंने क्या कहा।